नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा परिवहन घोटाले में संलिप्त सौरभ शर्मा और अन्य आरोपियों को संरक्षण देने के विरोध में कांग्रेस जनों ने जवाहर कांग्रेस भवन के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर और मुख्यमंत्री व भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों से पुतला छीनने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेसी पुतला जलाने में सफल रहे। आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, जिसमें पूर्व एवं वर्तमान परिवहन मंत्री के ऊपर भी आरोप लगे थे। उसको लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई। निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई सहयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन के बाद सीधी विधानसभा प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन सिंह और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू, महिला कांग्रेस पार्षद श्रीमती मेनका सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सौरभ शर्मा मामले की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में हो और समयावधि में चालान पेश नहीं करने के कारणों की विस्तृत जांच हो। कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर मोहन यादव जी का पुतला दहन किया। मोहन यादव जी जब से कुर्सी संभाली है, उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सुरक्षा को लेकर के पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और तमाम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम उन्होंने किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने आज उनका पुतला दहन करके विरोध का प्रदर्शन किया है। और आने वाले समय में अगर यह सरकार नहीं चेतती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, आंदोलन करेगी। यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, कालपांत्य भारत भक्त का कालपांत्य का कारण हुआ। बदलाव चाहिए। आम जनमानस प्रताड़ित के पराकाष्ठा झेल गया है। मोहन सरकार भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रही है, जमानत मिल रही है, सरेआम सड़कों पर भ्रष्टाचार फैला है। कोई के विरोध में कांग्रेस पार्टी सदैव से सड़क पर रही है, विरोध के आवाज के खातिर। वह काजपुंज को सड़क पर है न पंचे। पुतला दहन प्रदर्शन के दौरान पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह, वरिष्ठ पार्षद विनोद मिश्रा, भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी बीते विधानसभा सत्र के दौरान सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने विधानसभा में सीधी जिले की स्वास्थ्य समस्याओं को उठाकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से सीधी जिले के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं की कमी का मुद्दा जोर से उठाया गया था, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द सीधी जिले में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन सीधी विधायक अपनी सरकार और अपनी मंत्री से सवाल उठाए जाने को लेकर लोग दबी जुबान में उनके सवाल उठाने पर ही सवाल उठाने लगे। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सीधी वापस आई विधायक श्रीमती रीति पाठक से NTV न्यूज़ ने इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा काम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है और जिनसे हमने सवाल उठाया है उनके पास इस समस्या का हल करने की क्षमता है। सीधी जिले की विधायक से स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर की गई विशेष एक्सक्लूसिव बातचीत आप भी देखिए। देखिए, मैंने जिस व्यक्ति के सामने अपनी समस्या को उठाया वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, हमारे बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा संवेदनशील विभाग है, स्वास्थ्य विभाग। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, एक अच्छे व्यक्ति के पास एक संवेदनशील विभाग जब आता है, तो निश्चित रूप से मैं फिर से ये कहूंगी कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो कई गुना बढ़ जाती हैं।
सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक का यह जवाब एनटीवी इंडिया न्यूज के सवाल के बाद आया है। आपको बता दें कि सीधी जिले की स्वास्थ्य समस्याओं और डॉक्टरों की कमी का मुद्दा जब सीधी की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने विधानसभा में उठाया था तो बहुत से लोगों को उनके सवाल हजम नहीं हो रहे थे। बहुत से लोगों का दबी जुबान में यह कहना था कि अपनी ही सरकार अपनी ही मंत्री से सवाल क्यों कर रही है। लेकिन ऐसा सोचने वाले और कहने वाले लोगों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि क्या विधायक श्रीमती रीति पाठक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सवाल पूछ रही हैं या जिले की जनता की भलाई, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पताल और जनता की समस्याओं को देखकर उठाए हैं। इन्हीं सब बातों का खुलासा करने के लिए एनटीवी इंडिया न्यूज ने आज सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक के शासकीय आवास में पहुंचकर उनसे इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की, जिसका उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जनता की समस्याओं के लिए हमने सवाल उठाए हैं और हम आगे भी उठाते रहेंगे। मैम, आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिले की स्वास्थ्य समस्याओं को बड़ी ही मुखरता और प्रखरता के साथ उठाया है। जो समस्याएं हैं उनका हल क्या लगता है, कब तक में निराकरण हो पाएगा? जिले में डॉक्टरों की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है। देखिए, मैंने जिस व्यक्ति के सामने अपनी समस्या को उठाया वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, हमारे बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ा संवेदनशील विभाग है, स्वास्थ्य विभाग। और ये जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, एक अच्छे व्यक्ति के पास एक संवेदनशील विभाग जब आता है तो निश्चित रूप से मैं फिर से ये कहूंगी कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो कई गुना बढ़ जाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विषय को मैंने अपने क्षेत्र की बातों को उनके सामने रखा है वो बहुत जल्दी पूर्ण होंगी और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी इस विषय को आत्मसात करेंगे और इसको पूरा करने में, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने में पूरी मदद करेंगे। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना निधि से पहला जो मैंने फंड रिलीज किया था वो जिला अस्पताल की व्यवस्था के लिए, उनके संसाधनों को युक्त करने के लिए किया था। तो निश्चित रूप से वो भी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और इसमें भी स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को बड़ी संवेदनशीलता से लिया है और बहुत प्राथमिकता से इस विषय को दोनों ही नेतृत्व ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने लेकर इसको आगे बढ़ाया और मैं तो आश्वस्त हूं कि जिला अस्पताल की पूर्ण व्यवस्था सुचारू ढंग से आगे बढ़ने के लिए अब बढ़ पड़ी है और इसमें मुझे लगता है अब सबको साथ में मिलकर चलने की जरूरत है। अपना अपना स्वार्थ छोड़कर जिला अस्पताल अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे और लोगों का इलाज प्राथमिक रूप से हो सके और कहीं और इनको रेफर ना करना पड़े जब तक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मामला ना हो। मैम, आपके समक्ष आपने चूंकि सारी व्यवस्थाएं उठाई हैं, पूरे जिले का ध्यान आप पर केंद्रित है। जो सीधी विधानसभा या जिले भर की बात करें हम तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर सरकार की तो पहली प्राथमिकता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर रोकी जाए, लेकिन जो हमारे गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो महिलाओं की डिलीवरी का मामला है वो बहुत ही तकलीफदेह है, क्योंकि जिले में एक ही एनेस्थीसिया का डॉक्टर है। सिजेरियन ऑपरेशन जब करने पड़ते हैं तो उनकी जरूरत पड़ती है, कहीं भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव से, हर जगह से महिलाओं को रेफर कर दिया जाता है और प्राथमिक सामुदायिक केंद्रों में डिलीवरी नहीं हो पाती। जब शहर में डॉक्टरों का ये हाल है तो गांवों में क्या होगा? गांवों के सामुदायिक क्षेत्रों में एक कैसी व्यवस्था हो कि महिलाओं की डिलीवरी हो, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम हो? देखिए, जिले के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की ड्यूटी ऐसे डे वाइज लगाई जाती है। डॉक्टर को अपॉइंट करना यहाँ पर ऐसा नियम में है नहीं। तो उस हिसाब से पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिले में डॉक्टर होंगे तब तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को भेजेंगे। कई बार तो जब डिलीवरी के केसेस आते हैं तो मुझे बात करना पड़ता है, तो मुझे ये पता लगता है कि आज हमारे उस एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने इतने सारे केस हैंडल किए हैं कि अब वो इस स्थिति में नहीं है कि अब इस समय में वो और अगला केस हैंडल कर सके। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, दोनों से ही फिर से मैं आग्रह करती हूँ
कि बहुत ही जल्द हमारे जिले को डॉक्टर्स की उपलब्धता दिलाएं और जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक कराएं। जनता जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि जनप्रतिनिधि उसकी बात को शासन, प्रशासन और उच्च सदन में पहुंचाए, जिससे उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने भी अपने उसी दायित्व का निर्वहन विधानसभा में किया है और उन्होंने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उठाया है, लेकिन उस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि अपनी ही सरकार से सवाल और अपने ही मंत्री से सवाल, क्या यह उचित है? एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 28 मार्च को जमोड़ी थाना क्षेत्र के मसूरीहा गांव में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही एक वैन को रोककर शराब के नशे में चूर 2 बदमाशों ने उसमें तोड़फोड़ करके वैन के चालक की बेदम पिटाई की थी, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस ने दोनों ही अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें जेल के लिए निरुद्धा किया था। उक्त घटना का सनसनीखेज वीडियो 1 अप्रैल को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि इस घटना में बच्चे दहशत में हैं और यह कोई बड़ी घटना है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने पत्रकारों को अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी। सर, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवक एक वैन पे पत्थरों से हमला कर रहे हैं, क्या मामला है सर? इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि संज्ञान में आया है। ये 5 दिन पहले की घटना है, 28 तारीख की, जिसमें जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मजरा करके एक गांव है, वहाँ पे 2 पक्षों का विवाद हुआ है। इसमें स्कूल वैन का जो ड्राइवर था उसको 2 आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की है और स्कूल वैन का जो शीशा उसको हाथ से फोड़ दिया गया है। तत्काल उसमें संज्ञान लेकर, जैसी सूचना प्राप्त हुई उसमें संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ उनको जेल निरुद्ध किया गया है और संपूर्ण इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। 2 अप्रैल को सीधी शहर के पूजा पार्क में मध्य प्रदेश माझी आदिवासी संघ जिला इकाई सीधी द्वारा भारत के आदिवासी कोल माझी के पूर्वज सिंगेश्वरपुर नरेश महाराज गुहाय राज निषाद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमान सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी राम प्रताप यादव, पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, विश्वकर्मा, आदिवासी समाज से विवेक कोल मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि समाज को शिक्षित और साक्षर होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। अतिथियों ने कहा कि हमारा समाज किसी का वोट बैंक नहीं है जो हमारा विकास करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगी, हम उसी का समर्थन करेंगे। समाज को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से निकलकर खुले दिल के साथ जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। 2 अप्रैल को सीधी थाना अंतर्गत ग्राम सैरपुर में एक पिकअप वाहन चालक से पिकअप वाहन चलाते समय एक बच्ची को मामूली धक्का लग गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उक्त पिकअप के वाहन चालक को पकड़कर जमकर पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल पिकअप के चालक को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल सीधी में भर्ती पिकअप चालक ने मीडिया को इस दौरान अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी और बताया कि उसकी 25 से 30 आदमियों ने जमकर पिटाई की है। क्या घटना हो गई आपके साथ? सीधी से जा रहे थे चौराहे के लिए, जब भी सैरपुर में गया तो एक लड़का कूद पड़ा गाड़ी के आगे। कौन सी गाड़ी थी? मेरी मैजिक थी। उसके बाद हम आगे खड़ी किए, जब छीन लिए तो आगे खड़ी किए, वहाँ पे नहीं किए, लाठी लेकर खड़े थे। तो इसके बाद वहाँ से हमको बुला के ले आए, कम से कम 50 आदमी मिल के मारे हैं। कहाँ मारे हैं? पूरे अंदर मारे हैं, पूरे भीतर गुल मारे हैं। लोग लगभग थे जो मारपीट किए? उसमें कम से कम 30 आदमी थे। 30 आदमी। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार कुशवाहा। इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी है।
रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नैनीताल में 25 से 27 अप्रैल तक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में आधारभूत संरचना, निवेश बढ़ोतरी, आजीविका बढ़ाने और सुशासन पर मंथन किया जाएगा। प्रमुख सचिव नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन आर मीनाक्षी सुंदरम ने नैनीताल पहुंचकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना, निदेशक नियोजन उत्तराखंड मनोज पंत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आतिशबाजी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा थैंक यू मोदी जी। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक। प्रीलिम्स एग्जाम की वर्गवार कट ऑफ मार्क्स रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक। प्रीलिम्स एग्जाम की वर्गवार कट ऑफ मार्क्स रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश। और भोपाल में शराब दुकान के विरोध में हुआ सुंदरकांड। सेमरा में भी प्रदर्शन, स्कूली बच्चे, महिलाएं भी मैदान में उतरे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। अखिलेश बोले इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। शाह का जवाब, आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। शाह बोले वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। और लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना। शुगर बढ़ने की खबर, पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।